आज हम लोग रेशियो देखेंगे, ठीक है ना। रेशियो में जैसे A अनुपात B दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, ठीक है ना। और B अनुपात C दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 4:5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोगों को निकालना है यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C निकालना है, ठीक है ना। तो ये तीनों निकालना है, A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है A अनुपात B का मान दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, ठीक है ना। और B अनुपात C का मान दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ भी B है और यहाँ भी B है, तो दोनों में B कॉमन है। तो एक क्वेश्चन में B का मान जो होना चाहिए ना 1 होना चाहिए। यहाँ पर B का मान 3 दिया हुआ है और यहाँ पर B का मान 4 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में B का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसलिए इसको सेम करने के लिए एक तरीका ऐसे है कि यहाँ 4 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 4 है तो यहाँ 4 से गुना, और यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से गुना। ऐसे कर देने से ये दोनों सेम हो जाएगा। तो ये 4 है तो यहाँ 4 से गुना कर देते हैं। जब इस रेशियो में 4 से गुना किए हैं ना, तो यहाँ भी हमको 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। और B को सेम करने के लिए यहाँ 3 था ना, तो यहाँ भी 3 से गुना। और जब यहाँ 3 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से A का मान कितना आ गया, A का मान यहाँ से 8 आ गया, B का मान यहाँ से कितना आ गया, 12 आ गया, और C का मान यहाँ से कितना आ गया, 15 आ गया। तो इस तरह से A अनुपात B अनुपात C निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का ये पहला मेथड था, ऐसे करके निकाल सकते हैं। और मेथड सेकेंड देखिए, मेथड 2 में हम लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे A अनुपात B दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, ठीक है ना। और B अनुपात C दिया हुआ है यहाँ से 4:5 दिया हुआ है। तो इसको निकालना है, जैसे A अनुपात B अनुपात अगर C निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीधा गुना करेंगे, ठीक है ना। तो सीधा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर ये क्रॉस गुना करेंगे ऐसे, तो इसको ऐसे क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और फिर सीधा गुना करेंगे तो सीधा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग करके हम लोग A अनुपात B अनुपात C निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जनरली यही मेथड यूज करेंगे। ये कॉमन मेथड होता है, ये सब बताते हैं। तो ऐसे बनाने में हम लोग को टाइम लगता है, लेकिन अगर ऐसे अगर अनुपात निकालेंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, तुरंत निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, जैसे हम लोग को निकालना, जैसे A अनुपात B का मान 2 अनुपात मान लेते हैं 3 ले लेते हैं, B अनुपात C का मान यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से 1 अनुपात मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, और C अनुपात D का मान यहाँ से ले लेते हैं, सपोज 2 अनुपात मान लेते हैं कि 5 पे ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से निकालना हम लोगों को, चाहे यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से तो कोई दूसरा चीज़ ले लेते हैं, जैसे 4 अनुपात हम ले लेते हैं, 4:5 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग सीधा गुना करेंगे। सबसे पहले सीधा गुना करेंगे। तो सीधा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा, पहला A का मान निकाले हैं तो सीधा गुना किए हैं, तो सीधा में कै गो पद आया है, कै गो टर्म आया है, तो 1 2 3 टर्म आया है, ठीक है ना। तो पहला में जब 3 टर्म आया है तो बाकी सब में B का भी अनुपात निकालेंगे तो 3 टर्म आएगा, C का भी अनुपात निकालेंगे तो 3 टर्म आएगा, और D का भी अनुपात निकालेंगे तो 3 टर्म आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ से देखिए, जैसे अब यहाँ से ये पहला रास्ता पकड़ते हैं, और यहाँ से जहाँ पर मोड़ मिलेगा ना वहाँ से हम लोग मूव कर जाएंगे, घूम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मोड़ मिल रहा है तो यहाँ से हम लोग इधर टर्न कर जाएंगे। तो ऐसे 3 गो रास्ता में भी 3 गो पद आ जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ से एक टर्न ले लिए हैं, तो फिर अब आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ से एक रास्ता मिलेगा, तो फिर यहाँ से हम लोग टर्न ले लेंगे, तो यहाँ से भी टर्न ले लेंगे, तो यहाँ पर भी 3 पद आ जाएगा, 1 2 और ये तीसरा पद, 3 पद आ जाएगा। तीनों को गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इससे C का मान निकल जाएगा। और फिर लास्ट में सीधा गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 पचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। और कुछ इसमें टर्म अगर कैंसिल होने वाला रहेगा तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ से इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 हो जाएगा,
ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यही आ गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देख रहे हैं कि ये तरीका से अगर हम बनाते हैं, तो अगर हम ये सीधा सीधा अगर गुना कर लेते हैं, इसमें देखे हैं कि सीधा सीधा गुना कर लेते हैं तो A अनुपात निकलता है, और फिर सीधा सीधा गुना करते हैं तो लास्ट वाला का अनुपात निकलता है, ठीक है ना। तो इस तरीका से अगर हमको बनाना रहे, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है कि A B अनुपात नहीं पूछकर शुरू वाला और लास्ट वाला पूछता है। तो शुरू वाला और लास्ट वाला कभी भी पूछेगा तो हम लोगों को क्या करना है, पहले सीधा सीधा गुना करेंगे तो शुरू वाला का मान निकलेगा, और फिर सीधा सीधा गुना करेंगे तो किसका मान निकलेगा, लास्ट वाला का मान निकलेगा, ठीक है ना। उसी तरीक़ा से इसमें भी A का मान निकालना हो तो पहले सीधा सीधा गुना किए, तो सीधा सीधा गुना किए तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और फिर अगर D का मान निकालना हो, यानी लास्ट वाला अनुपात निकालना हो, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, सीधा सीधा गुना करेंगे, तो सीधा सीधा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और ये दोनों में कटने वाला टर्म रहेगा तो काट सकते हैं, दोनों में जैसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से ये दोनों कटने वाला है, तो 2 से इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये मेथड का यूज़ तभी हम लोग करते हैं जब यहाँ पर देखिए, यहाँ B से अंत हुआ है ना, तो यहाँ B से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, यहाँ B से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर B से शुरू, यहाँ B से अंत हुआ है, तो ये अनुपात जो है ना B से शुरू हुआ है। ये यहाँ से C से अंत हुआ है, तो ये क्या कहाँ से शुरू हुआ है, C से शुरू हुआ है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा तो हम लोग ऐसे करके सबसे फास्ट तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं, A B C D का अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे निकालना है यहाँ से, जैसे A अनुपात B का मान 1:2 दिया हुआ है, ठीक है ना। B अनुपात C का मान यहाँ से मान लेते हैं 3 अनुपात मान लेते हैं कि 2 दिया हुआ है, और C अनुपात D का मान यहाँ से मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 2:3 ले लेते हैं, और D अनुपात E का मान यहाँ से सपोज ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 5:1 ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से अगर हम लोगों को निकालना हो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात और E निकालना हो, ठीक है ना, तो वही तरीका यूज करेंगे। सबसे पहले सीधा सीधा गुना करेंगे, तो सीधा सीधा गुना करेंगे ऐसे, तो सीधा सीधा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, और 6 बचे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो A का अनुपात में मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो A का अनुपात में मान 30 आया है, तो ये 30 आया है, तो इसमें कै गो टर्म को गुना करके 30 लाए हैं, तो इसमें 4 गो पद को गुना करके 30 लाए हैं। तो बाकी जितना भी अनुपात यहाँ से निकालेंगे तो उसमें प्रत्येक में 4 पद आएगा, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, और जहाँ पर मोड़ मिलेगा ना वहाँ से हम लोग टर्न कर जाएंगे। जैसे यहाँ से चलते हैं तो यहाँ से पहला मोड़ है, पहला मोड़ आया है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे घूम जाएंगे, इधर घूमेंगे और इधर ऐसे चले आएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें भी कितना पद आ रहा है, तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 पद आ रहा है। तो इसको अगर गुना कर देंगे तो उससे B का अनुपात में मान निकल जाएगा। तो इसको गुना के दिए 3 दूना, ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, और 12 बचे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये B का अनुपात निकल गया, ठीक है ना। फिर C का अनुपात निकालने के लिए फिर क्या करेंगे कि पहले सीधा सीधा गुना करेंगे। B का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहले आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिर अगला मोड़ यहाँ पर मिलेगा, फिर यहाँ से टर्न कर जाएगा, फिर ये रास्ता पकड़ेंगे। तो इसमें भी देख रहे हैं कि ये पहला एगो पद है, 2 गो पद है, 3 और ये 4, तो 4 गो पद इसमें भी आ जाएगा। तो इससे C का मान निकल जाए। तो इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, और 8 बचे कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। इससे हम लोग C का मान निकाल सकते हैं। और फिर आगे बढ़ेंगे ऐसे करके, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे, तो फिर यहाँ से टर्न मिलेगा, तो फिर यहाँ से हम लोग टर्न कर जाएंगे। तो टर्न कर जाएंगे तो यहाँ से कै गो पद है, 1 2 3 और 4, इसमें भी 4 गो पद है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे D का मान निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12, और फिर 12 बचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर E का मान निकालना है, तो फिर सीधा सीधा गुना कर देंगे। तो सीधा सीधा गुना करेंगे तो इसमें भी 4 पद आ जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 पद है, क्योंकि एक पद पहला में 4 पद आया है ना, तो बाकी जितना भी रेशियो निकालेंगे सब में 4 पद ही आएगा, ठीक है ना। तो इसमें 4 पद आ रहा है, तो इसको गुना कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, और 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, 12 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग कटा सकते हैं,
यहाँ से कितना से कटा सकते हैं, 3 से कटाते हैं पहले, तो 3 से कटा देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 40 ये 3 से नहीं कटने वाला है, तो हम लोग 2 से कटा देंगे यहाँ से, तो 2 से कटा देंगे तो ये 15 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, और ये कितना, ये 20 आ जाएगा, और ये भी 30 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग A अनुपात B अनुपात C निकाल सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे शुरू वाला और लास्ट वाला का अनुपात निकालना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सीधा सीधा अगर शुरू वाला का अनुपात निकालना हो तो सीधा सीधा गुना करेंगे तो शुरू वाला का अनुपात निकलेगा, और बाद वाला का अनुपात निकालना हो तो इसमें भी सीधा सीधा गुना करेंगे तो बाद वाला का अनुपात निकलेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे A अनुपात B का मान दे दिया, जैसे मान लेते हैं 5 अनुपात 2 दे दिया, B अनुपात C का मान दे दिया, यहाँ से मान लेते हैं 3 अनुपात 4 दे दिया, और C अनुपात D का मान यहाँ से मान लेते हैं कि 5 अनुपात 1 दे दिया। ठीक है ना। और यहाँ से और क्वेश्चन में सिर्फ ये बोलेगा कि A अनुपात D निकालने के लिए, यानी शुरू वाला और लास्ट वाला निकालने के लिए कहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि शुरू वाला अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी होगा तो शुरू वाला अगर मान निकालना हो तो क्या करते हैं, पहले सीधा सीधा गुना करेंगे, तो सीधा सीधा गुना करेंगे तो